अवकलन समीकरण आपका ये लेसन है। इसमें दो चीज आपको पढ़ना है, रहा है कोटि और घात बताइए। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में कह दे कि d2y dx स्क्वायर का स्क्वायर dy अपान dx और 5y इज इक्वल टू 0। अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि का मतलब होता है इस एक्वेशन में, जो इस एक्वेशन में अधिक से अधिक अवकलन कितनी बार हुआ है। तो आपको दिखा d2y dx स्क्वायर यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार अधिक से अधिक 2 बार अवकलन है तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। और जो अधिक से अधिक अवकलन की जो पावर है वह उस एक्वेशन का घात हो जाता है। और अगर हम घात की बात करें तो इसका अधिकतम अवकलन हमारे पास ये है और इसके घात हमको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यह कोटि और घात है। तो इस अभ्यास, पहले वाले अभ्यास में हमको बस यही 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग लेसन पे। अभ्यास में आप देखें 9A का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है dy अपान dx और प्लस xy इज इक्वल टू cos x। इसमें आपसे ये हो गया। फिर अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड में दे रहा है dqy dx क्यूब और प्लस x d2y dx स्क्वायर और 2y dy अपान dx का होल का स्क्वायर और प्लस xy इज इक्वल टू 0। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे में दिया गया है d4y dx के पावर 4 और साइन, और यहाँ y ट्रिपल डैश है और ये 0 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लीजिए तो यहाँ y डैश और 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी पूछ रहा है वही कि आप इसका कोटि और घात बता दीजिए। तो अभी हमने आपको बताया कि कोटि का मतलब होता है अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन है। तो एक बार अवकलन है तो कोटि 1 और इसके घात हमको 1 दिख रहा है। इसमें भी वही पूछ रहा है कि इसका कोटि और घात बता दीजिए। तो कोटि की बात करिए तो अधिक से अधिक अवकलन हमारे पास 3 बार है और इसके घात कुछ नहीं तो हमको 1 दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं तो कोटि और घात पूछ रहा है। तो कोटि और घात का मतलब देखिए, अगर यह साइन कोण के साथ नहीं दिया होता तो इसका कोटि 3 बोलते, लेकिन यह कोण के साथ है जो प्रतिबंध है नहीं, तो यह आपका हो जाएगा कोटि और घात इसका अपरिभाषित। इसी वजह से यह अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ आते हैं y डैश का मतलब एक बार अवकलन, y डबल डैश का मतलब जितना डैश है उतना अवकलन हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कोटि 1 बार अवकलन है और इसके घात हमको कितना दिख रहा है, 1 है, नोट कर सकते हैं। 5 नंबर की बात कर लीजिए तो दिया गया है y बराबर dy अपान dx प्लस रूट में 1 प्लस dy अपान dx का होल का स्क्वायर। इसमें देखिए अधिकतम जो पावर हमको दिख रहा है वो 2 ही दिख रहा है, एक घात का दिख रहा है dy अपान dx, यानी आप इसके कोटि बोलेंगे तो कोटि 1 और इसके पावर कितना है तो इसके पावर हमको दिख रहा है 2। छठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए। छठवां में दिया गया है dqy dx क्यूब का होल का स्क्वायर और d2y dx का होल का स्क्वायर और प्लस xy इज इक्वल टू 0। अधिकतम घात की बात, अधिकतम अवकलन की बात की जाए तो अधिकतम अवकलन 3 बार है, तो कोटि 3 हो गया और उसके घात क्या है, 2 है। 7वां नंबर हम लोग देखें तो दिया गया है ds अपान dt के पावर 4 है 3s और d2s अपान dt स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके कोटि की बात करें तो अधिकतम अवकलन कितनी बार दिख रहा है, तो दिख रहा है हमारे पास अधिकतम अवकलन 2 बार। तो हम लिख देंगे कि इसकी कोटि हो गई 2 और इसके घात कितना दिख रहा है, 1। ये है आंसर। 8वें नंबर की बात कर लीजिए तो 8 में दिया गया है d2y dx स्क्वायर का होल का स्क्वायर और प्लस है cos dy अपान dx के होल के पावर 4 और प्लस y के पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy अपान dx ये नहीं दिया गया है, ये इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, देखिए ये कोण की जगह पे dy अपान dx है, यानी इसकी घात और कोटि को हम अपरिभाषित कर सकते हैं। और आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में दिया गया है कि
तो 8वें को फिर से लिख लीजिए। हमारे पास मैक्सिमम अवकलन हमारे पास 2 है, तो इसकी हमारे पास कोटि हो जाएगी 2। घात में जो हम आते हैं तो यहाँ जो कोण है वहां पे अवकलन दे दिया गया है, इसलिए इसका घात हम अपरिभाषित कर सकते हैं। तो इसका घात हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आप देख रहे हैं अगर, तो 9 नंबर में दिया गया है d2y dx स्क्वायर और 4 हो गया रूट में y और प्लस dy अपान dx का होल का स्क्वायर। ये रूट में 4 है तो पूरे घात 4 घात कर लीजिए, होल के पावर 4 4 घात करेंगे तो d2y dx स्क्वायर के होल के पावर 4, या 4 घात वाला हट जाएगा, y dy अपान dx का होल का स्क्वायर। अब इसकी कोटि अगर हमसे पूछ रहा है तो कोटि में आपने देखा कि अधिकतम अवकलन 2 बार है, और घात की बात करें तो इसके घात दिख रहा है 4। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर में दे रहा है x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर का होल का क्यूब और प्लस है 8y dy अपान dx का होल का स्क्वायर और प्लस 9 = 0। हम अगर कोटि इसका बताएं तो कोटि में हमको दिखा अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तो अधिकतम अवकलन हमारे पास 2 बार है, और उसके घात कितना है तो आपने घात देख बताया 3, तो इसकी घात हो जाएगी। इसी तरह से 11 नंबर में आप देख रहे हैं d3y dx क्यूब का होल का क्यूब और d2y dx स्क्वायर और प्लस 4 dy अपान dx और y sin x = 0। अगर हम इसके अवकलन को देखें तो हमको अधिकतम अवकलन 3 बार दिखा, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3, और उसके घात अधिकतम अवकलन के घात दिख रहा है 3, तो उसका घात हो जाएगा 3। 12 नंबर आप देख रहे हैं कि d2y dx स्क्वायर cos 3x और प्लस sin 3x दे दिया, तो अधिकतम अवकलन कितनी बार है, 2 बार है, तो कोटि 2 हो जाएगी, और उसके घात हमको दिख रहा है 1, नोट कर सकते हैं। देख लीजिए y ट्रिपल डैश स्क्वायर है, डबल डैश क्यूब है, y डैश के पावर 4 और y के पावर 5, यानी जो डैश शो करता है जितना डैश उतनी बार अवकलन है, तो 3 डैश है तो यह 3 बार अवकलन हो गया। तो अगर हम कोटि की बात करें तो इसकी कोटि हो गई 3, और इसके जो घात दिख रहा है वो इस इक्वेशन का घात हो जाता है, नहीं तो। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में दिया गया है x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर की पावर 4 और प्लस 8y, और यहाँ दिया गया है dy अपान dx का स्क्वायर प्लस 9 = 0। अगर हम इसकी कोटि कहें तो कोटि में हमने देखा कि अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तो अधिकतम अवकलन हमारे पास 2 बार है, और अधिकतम अवकलन के घात क्या दिख रहा है 4, तो यह इस पूरे इक्वेशन की घात हो जाती है। 15 नंबर आप देख सकते हैं दिया गया है d2 थीटा अपान d t स्क्वायर और 8 d थीटा अपान dt और प्लस 9 थीटा = 0। अब यह थीटा के रूप में इक्वेशन दिया गया है, अधिकतम घात 2 बार है, तो इसकी कोटि हो जाएगी कितनी 2, और अधिकतम वाले के पावर कितना दिख रहा है, तो अधिकतम वाले के पावर 1 है, तो इस इक्वेशन के का घात हो जाएगा 1। 16 नंबर दिया गया है dqy dx क्यूब का होल का स्क्वायर और d2y dx स्क्वायर का होल के पावर 4 और 2xy = 0। तो हमने ये देखा इसमें कि अधिकतम जो घात है वह अधिकतम जो अवकलन है वह 3 बार है, तो 3 बार है तो इसकी कोटि हो जाएगी कितनी 3, और उस अधिकतम अवकलन की जो घात है वह घात पूरे इक्वेशन का हो जाता है 2, नोट कर सकते हैं। 17 नंबर देख सकते हैं आप, यह दिया गया है y ट्रिपल डैश टू y डैश = 0, यानी यह इक्वेशन कह रहा है कि 3 बार अवकलन है, 3 बार अवकलन है तो इसकी कोटि हो जाएगी 3,
और घात की बात किया जाए तो इसके घात कुछ नहीं दिख रहा है, तो घात 1 बोल सकते हैं, तो इसका घात 1 हो गया। 18 नंबर, y डैश y इज इक्वल टू e के पावर x। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अधिकतम अवकलन कितनी बार है, तो 1 बार है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1, और घात की बात कर ली तो घात हो गया 1। 19 नंबर दिया गया है y डबल डैश y डैश का स्क्वायर और 2y इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार, आपको क्लियर ना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, का होल का स्क्वायर और 2y इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसका अधिकतम जो अवकलन है 2 बार है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, और इसके जो घात होगा वो हमको 1 दिख रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया गया है कि d2y dx स्क्वायर का होल का स्क्वायर और dy अपान dx का होल का क्यूब, और काश है, और काश के साथ देखिए कोण में dy अपान dx दिया गया है, तो 2 इक्वल 0। अगर हम बात करते हैं कि इसका कोटि और घात है, अधिकतम अवकलन हमने देखा, अधिकतम अवकलन हमको 2 बार दिख रहा है, तो कोटि तो 2 हो गई। घात की बात करते हैं तो देखिए यहाँ समस्या है कि जो कोण है उसके साथ dy अपान dx यानी अवकलन दिया गया है, यानी हम इसके घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो इसका घात जो हो जाएगा अपरिभाषित। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन 21 नंबर दिया गया है कि 4x का स्क्वायर है d2y dx स्क्वायर और प्लस 7 dy अपान dx और प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसकी कोटि पूछ रहा है। तो हमने देखा अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात 2 है और 2 वाले के घात हमको दिख रहा है 1, तो इसका पूछ रहा है कोटि बता दीजिए। चलिए, तो कोटि अधिकतम अवकलन 2 है, तो कोटि 2 हो जाएगा। 22 नंबर आप देखें तो 22 नंबर में दिया गया है कि dy अपान dx और यहाँ साइन कोण के साथ dy अपान dx है और 0, इसका घात पूछा, तो dy अपान dx कोण के साथ है, यानी इसका हम घात बोल सकते हैं अपरिभाषित बोल दीजिए इसका घात। अगर कोटि पूछता तो कोटि बोल सकते थे, इसकी कोटि 1 है। ठीक है, आते हम लोग 23 नंबर पे। तो 23 नंबर दिया गया है y डबल डैश 2y डैश और साइन y इज इक्वल 0, इसकी कोटि और घात बता दीजिए। तो हमने कहा कि इसकी कोटि हो जाएगी, अधिकतम कितनी बार अवकलन है, 2 बार है, तो कोटि 2 हो गई, और उसके घात कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमको 1 दिख रहा है, तो ये इसका घात 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं 24 का पहला भाग, 24 के पहले भाग में दे दिया कि d2y dx स्क्वायर 5x dy अपान dx का होल का स्क्वायर माइनस 6y, और ये हो गया log x। ठीक है, अब इसमें भी वही पूछ रहा है कि आप बताइए ये इसकी कोटि और घात क्या है, अगर परिभाषित हो तो। चलिए, अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो कोटि में आपने देखा अधिकतम अवकलन 2 बार है, 2 बार हो गया। इसकी घात की बात करें तो अधिकतम वाले के घात कितना है, 1 है। आप ये 2 नहीं लिखेंगे, अधिकतम वाले के पावर जो होता है, तो इसकी घात 1 हो गई। सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं यहीं पे, सेकेंड नंबर दिया गया है dy अपान dx का होल का क्यूब 4 dy अपान dx का स्क्वायर और प्लस 7y इज इक्वल टू साइन x। अब इसकी बात किया जाए तो इसकी कोटि आपने कहा कोटि का मतलब अधिकतम घात, अधिकतम अवकलन हमको 1 ही दिख रहा है। ठीक है, और इसकी घात कितनी है, तो इसकी घात आपको मैक्सिमम 3 दिख रही है। नोट कर ले। तीसरा भाग इसका देख लीजिए, तीसरे में दिया d के पावर 4 dx के पावर 4 और माइनस है साइन d क्यूब y dx क्यूब और इज इक्वल 0। अब इसकी हम बात करते हैं तो अधिकतम तो अवकलन हमको 4 दिखा, तो कोटि 4 हो गई, लेकिन इसका घात 1 नहीं, क्योंकि यहाँ कोण के साथ दिया गया है, इसलिए इसकी जो घात होगी वह अपरिभाषित हो जाएगी। अगर यही नहीं होता तो इसका घात हम 1 बोल सकते थे। ठीक है, तो ये आपका पहला अभ्यास यहाँ समाप्त होता है, पहले नोट कर लें। आपका पहला अभ्यास यहाँ खत्म हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल अगले वाले से पहले दिया गया है, देख लेते हैं। दिया गया है कि y बराबर a cos x
b sin x, और आपको प्रूव करना है d2y dx स्क्वायर और y इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, अगर हमको प्रूव करना है तो हमको दिख रहा है कि हमको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। पहले नॉर्मल तरीके से पहली बार अवकलन करें तो हमने लिखा dy अपान dx, a रहेगा cos x का अवकलन आप जानते हैं माइनस साइन x हो गया, और प्लस b साइन का होता है cos x। इसी के आगे अगर हम अगला बढ़ेंगे तो दूसरी अवकलन होगा। दूसरी बार अवकलन करते हैं तो d2y dx स्क्वायर इक्वल हो गया माइनस a है, रहने दीजिए, साइन का अवकलन cos x, b और cos का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ हो गया माइनस साइन x कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं d2y dx स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे तो a cos x और यहाँ b sin x हो जाएगा। ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर माइनस यह पूरा रिजल्ट हमको यहाँ y दिख रहा है, यानी हम इसको माइनस y बोल सकते हैं। इसको आप इधर लाइए तो d2y ये हो गया dx स्क्वायर और प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये आप देख सकते हैं कि यही लाना था। सेकेंड नंबर अगर हम लोग देखें तो सेकेंड नंबर में दिया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई के पावर एक्स, बी ई के पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। आप रिजल्ट की बात करिए तो रिजल्ट में हमको दिखाना है यहां से एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। पहले हमको इसमें मैक्सिमम 2 बार अवकलन करना है, तो पहले हम करते क्या है कि 1 बार अवकलन करते हैं, तो यह अवकलन फर्स्ट और सेकेंड में टूटेगा। पहला टर्म दूसरे का अवकलन धन दूसरा टर्म पहले का अवकलन, और यहाँ हो गया a e के पावर x वही रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस b e के पावर माइनस x और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप बढ़ते हैं एक कदम और आगे। दूसरी अवकलन में मान लीजिए कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अगला चलेंगे यहीं से आगे तो फर्स्ट सेकेंड में टूटेगा ये भी, तो फर्स्ट सेकेंड में टूटेगा तो पहला पद दूसरे का अवकलन धन दूसरा पद पहले का अवकलन, y का अवकलन करेंगे तो dy अपान dx ही होगा। इसका अवकलन कर लेते हैं a e के पावर x प्लस b e के पावर माइनस x और प्लस 2 कर लीजिए, ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब रिजल्ट की बात किया जाए आपको तो रिजल्ट में आपने एक चीज देखा कि जो प्रूव करना है वहां हम आ जाते हैं पहले, तो प्रूव करने वाले में पहले इतना नोट करें। जो इक्वेशन सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ x d2y dx स्क्वायर, और ये आप अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट dy अपान dx डबल हो जा रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं हमको सिंगल ही चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट d2y dx इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम यहां देख लेते हैं, अगर हमको रिजल्ट में डबल ही प्रूव करना होगा तो के लिए डबल हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमको प्रूव करना है उसमें ये वाला रिजल्ट नहीं हमको दिख रहा है जो प्रूव करना है, तो हमने कहा कि इसका मान क्या हो सकता है, तो इसका मान अगर हम यहाँ से देखें तो हमको दिख रहा है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख लीजिए, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पूरे को आप इधर लाते हैं तो एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर 2 डी वाई अपान डी एक्स ये इधर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इतना इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं हमको लगभग यही लगा था, क्वेश्चन गलत दिया था, आप उसको बना लीजिए, यहाँ 2 होना चाहिए, आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 नंबर में दिया गया है y बराबर e के पावर माइनस 3x और दिया गया है d2y dx स्क्वायर और dy अपान dx और माइनस 6y इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा, अलग तरीके से दूसरा हम प्रूव करें। इसको देखने से ये लगा कि हमको मैक्सिमम 2 बार अवकलन करना है। पहले बार हम अगर अवकलन करते हैं तो dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस 3 e के पावर माइनस 3x।
अगर हम दूसरी बार इसका अवकलन करते हैं तो दूसरी बार अवकलन तितली के 9 e के घात ऋण 3x कर लीजिए। एक बार अवकलन, दो बार अवकलन आ गया। इसकी सहायता से डायरेक्ट हम यहाँ ये प्रूव नहीं कर पा रहे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ले लीजिए बायां पक्ष। बायां पक्ष का मतलब d2y dx स्क्वायर और प्लस dy अपान dx माइनस 6y है। यह दोनों मान और y का मान उठा के यहाँ रखिए। अगर इसको हल करने के बाद अगर इसका मान 0 आ जाता है तो प्रूव हो गया। चलिए इसके जगह पे रखेंगे 9 e के घात ऋण 3x, dy अपान dx का मान ऋण 3 e के घात 3x, ऋण 6 और y का मान e के घात ऋण 3x है। तो 9 e के घात ऋण 3x ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यह भी वही मान हो गया। तो कट के हो गया 0, यानी राइट हैंड साइड। नोट कर लें।